सेमीफाइनल मैच, पहला सेमीफाइनल मैच बहुत ही शानदार तरीके से जीता और जल्द से मैच शुरू कराएं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। दूसरा सेमीफाइनल मैच देर रात में खेले जाने वाला आज का हमारा ये दूसरा मैच, आज की नाइट का ये, और अंपायर का सिग्नल आता हुआ मैच की शुरुआत हो रही है। दूसरा सेमीफाइनल मैच, दो नई टीमें और इसी के साथ इस मैच की शुरुआत। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास विफल साबित हुआ। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला जीता, रोमांचक। अंतिम दो गेंदों पर दो छक्के मारे प्रथमेश ने और के 29 तारिक 11 भोपाल रेड डेविल्स फाइनल में पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त ग्राउंड से, बहुत ही फेमस विन है ये, जिस तरीके से दो छक्के मारे आखिरी की दो बॉल्स पे। और ये वाइट के शार अंपायर का एक्स्ट्रा रन, पहला रन इस दूसरे सेमीफाइनल मैच का। और इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, कहीं जाइएगा नहीं, फाइनल मैच इसके बाद। मौसम बेहद शानदार हो चुका है सागर सिटी स्टेडियम का। एमपी की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। एमपी में ये टूर्नामेंट चल रहा है, एमपी की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। तारिक भाई के लिए बहुत बहुत मुबारक कि आपकी टीम फाइनल में पहुंची है। छः ओवर का एक और ये कॉन्टेस्ट और जीतने वाली टीम फाइनल मुकाबले खेलेगी। इसके बाद चौथी नाइट, आखिरी नाइट, आखिरी मैच इसके बाद खेला जाएगा। दर्शकों को बता दें मैदान पर मौजूद रहें, इसके बाद एक और मैच खिताबी बुलंद। इस बार फीडर मौजूद, एक रन कंप्लीट करते हुए दोनों ही बैटर्स, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन, जबकि पहला रनिंग इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का। इस मुकाबले में फर्स्ट बैटिंग कर रही है आरसीसी बनखेड़ी, एमयूसीसी ओडिशा फर्स्ट बैटिंग कर रही है। मुन्ना शेख स्ट्राइकिंग एंड पर, बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। कंसिस्टेंटली उन्होंने रन्स बनाए हैं अपनी टीम के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में। ऑन साइड में एक रन, महाराष्ट्र के नासिक शहर से बिलोंग करते हैं मुन्ना शेख, और इस डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले एडिशन में बहुत ही बढ़िया बैटिंग की उन्होंने, काबिल तारीफ। हर एक मैच उन्होंने रन्स बनाए टीम के लिए, और आज सेमीफाइनल मुकाबले में अगर वो चलते हैं तो टीम को बहुत कुछ राहत दे सकते हैं अपनी बैटिंग से। और दूसरे ओपनर हैं शाहिद शेख। लगातार हवा मैदान पर बनी हुई और बल्लेबाजों को उसका फायदा भी मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले मैच 2 छक्के लगे अंतिम 2 गेंदों पर, और इस मुकाबले की ये जो गेंद थी थोड़ी सी अंदर, थोड़ी सी स्विंग प्राप्त करते हुए बॉलर। ठंडी हवा मैदान पर चल रही है। 3 रन इस वक्त हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। शाहिद शेख 1 पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि मुन्ना 1 पर। पहले ओवर की आखिरी बॉल है जैद खान। अभी तक बहुत ही किफायती बॉलिंग की उन्होंने, बहुत ही शानदार ओवर, एक किफायती ओवर। जैद खान पहले ओवर दिए उन्होंने सिर्फ 3 रन। इस दूसरे सेमीफाइनल मैच के पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आए पहले ओवर से। आरसीसी बनखेड़ी, एमयूसीसी ओडिशा
फर्स्ट बैटिंग करती हुई, सिर्फ 3 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। धीमी शुरुआत, 5 ओवर बाकी पहली पारी के, और एक स्कोर खड़ा करना होगा इस मैच में। पिछले मैच में आसानी से 80-85 रन चेज हो गए, तो मुझे लग रहा है जो भी टीम 100 रन बना रही, 100 से ज़्यादा रन बना रही पहली पारी, वो टीम सेफ हो रही है। और 40-50 रन, 60 रन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहे हैं, लेकिन जो टीम 80-90 बनाएगी तो फाइट करेगी। लेकिन 100 या 100 से ज़्यादा रन बनाएंगे तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे इस मैच में। जो आंकड़े अब तक देखने को मिले, कोई भी टीम 100 से ज़्यादा रन चेज नहीं कर पाई, 100 या 100 से ज़्यादा रन चेज। टाइम कम से कम लेंगे क्योंकि टाइम की कमी है। इसके बाद फाइनल मैच के लिए टाइम बहुत कम बचा है। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं 2 घंटे, अपने शेड्यूल से 2 घंटे हम लेट चल रहे हैं। ज़्यादा लेट ना करें फील्डिंग साइड टीम। सरफराज खान आए बैटिंग के लिए। अब काफ़ी बड़ा नाम है, कई बेहतरीन कारनामे कर चुके हैं टेनिस क्रिकेट में सरफराज खान, बाहुबली। टेनिस क्रिकेट का एक और बेहतरीन सितारा सरफराज खान। बॉलिंग में भी अब दूसरा ओवर करने के लिए एक दूसरे बॉलर को बुलाते हुए कामरान राव। अगले 5 ओवर में देखना दिलचस्प होगा कितने रन ये टीम बनाती है अगले 5 ओवरों में। मेरे हिसाब से 80-85 रन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। पहले ओवर की शुरुआत को देखते हुए यहाँ पर ज़रूर बल्लेबाजों पर दबाव रहेगा बड़े शॉट्स लगाने का। पहली गेंद और बढ़िया गेंद कामरान राव। पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी, इस मैच में भी शुरुआत पहली गेंद के साथ सही जगह पे सही गेंद, बॉल को पिच कराया कामरान राव। बेस्ट वर्सेस बेस्ट कॉन्टेस्ट है ये, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के सामने, एक अलग पहचान है इन दोनों ही प्लेयर्स की इंडिया क्रिकेट में। एक और डॉट बॉल, मुन्ना शेख। सेमीफाइनल मैच का प्रेशर जाहिर तौर पे दिख रहा है। सेमीफाइनल मैच, नॉकआउट मैच, बहुत करीब पहुंच गए हैं ट्रॉफी के, और इस मुकाबले को जीतने पर एक टीम के 5 लाख रुपए फिक्स हो जाएंगे। इस मैच की जीतने की दोनों टीम्स पूरी कोशिश करेंगी। इसी बीच बढ़िया शॉट, बढ़िया कांटेक्ट हुआ, मुन्ना शेख पहला 6 उनके बैट से निकलता हुआ। लिए मुन्ना शेख पहला 6 उनके बैट से निकलता हुआ। और स्क्रीन पर देखें दर्शकों का जवाब आपकी स्क्रीन पर। 9 बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर, पहला मैक्सिमम इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में। मैं बात कर रहा था जो भी टीम इस मुकाबले जीतेगी कम से कम 5 लाख रुपए लेकर जाएगी, और अगर फाइनल आप जीत गए तो कम से कम 10 लाख रुपए। ये कहानी रहेगी इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट के बचे हुए मैचेस। इसके बाद एक फाइनल मैच, एकमात्र मैच बाकी रहेगा, खिताबी भिड़ंत रहेगी। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच। बॉलर्स की दाद देनी होगी, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, उतनी शॉर्ट बॉलिंग नहीं, सही जगह पे सही स्पॉट पे सही मानसिकता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं कामरान राव। जबकि पहले ओवर में जैद खान ने बहुत ही किफ़ायती ओवर किया, मात्र 3 रन दिए, और शुरुआत के 2-3 ओवर अगर आप बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाएंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। पहली पारी में आपको स्कोर खड़ा करना ही पड़ेगा। पिछले मैच में देखा गया 83 रन चेज हो गए आसानी से।
डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं और हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया, जो कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं इस टूर्नामेंट के, जो कि इस वक्त पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, धन्यवाद करती है, शुक्रगुजार है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डीएमए का। खेलना चाह रहे थे ऑन साइड में, बॉल जा रही है शॉर्ट कवर्स में, ओवर थ्रो, और ओवर थ्रो के चलते यहां मिल जाएंगे 4 रन। कोई जरूरत नहीं थी अब थ्रो का फायदा मिला बैटिंग साइड टीम आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी उड़ीसा के लिए। 4 रन उनके खाते में ऐड होते हुए 13 बन चुके हैं। दूसरा ओवर रनिंग कामरान राव दूसरा ओवर करते हुए अपनी टीम के लिए, और कोई सफलता उन्हें नहीं मिली अभी तक, और टाइम नहीं लगाए, ज़्यादा टाइम की कमी है हमारे पास, बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें और जल्द से जल्द यहाँ पर खेल को तेज़ी के साथ चलाने की कोशिश करें। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर जितना जल्दी हो सके ओवर्स कंप्लीट करें, क्योंकि टाइम की कमी है, लगातार देर रात हो रही है। और दूसरा ओवर रनिंग 11 पर बैटिंग कर रहे हैं मुन्ना शेख, एक बढ़िया 6 शामिल उनकी पारी में। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल है कामरान राव, इस बार बढ़िया लंबाई के साथ बॉल को निकाला। ओवर की समाप्ति, अतिरिक्त तो चाल उनकी हाइट, उसका फायदा उन्हें मिलता है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, ओवर से आए 10 रन। दूसरा सेमीफाइनल मैच, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है इस मुकाबले में। दोनों ही टीम्स एक बराबर हैं, एक ही मयार की टीम्स, और दोनों ही टीम्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। लेकिन सेमीफाइनल मैच, फाइनल से बड़ा सेमीफाइनल, अगर फाइनल में जाना है तो सेमीफाइनल मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी होगा। और इस मैच की विनर टीम खेलेगी के 29 तारिक 11 भोपाल रेड डेविल से फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस मैच के विनर का। इस मैच के बाद आज की नाइट में, आज की नाइट आखिरी नाइट, और यहाँ 2 ओवर का 13 रन है। रन औसत की बात करें 6.50, और अगर इस रन औसत के साथ खेलेंगे तो 39 रन्स नज़र आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से। मुन्ना शेख 11 पर हैं, सरफराज बाहुबली के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। क्या यहाँ पर नजर आएंगे बाहुबली? सरफराज खान के ऊपर पूरा दारोमदार। अगली 24 गेंदें कितने छक्के लगाएंगे, कितना रोमांच पैदा करेंगे इस दूसरी सेमीफाइनल की जंग। पहली पारी और बॉलिंग में आ रहे हैं कामरान खान। 2009 का आईपीएल खेला था इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए। सागर की सरजमी पर दूसरे सेमीफाइनल मैच में गेंदबाजी करेंगे अब कामरान खान। - 2009 में इन्होंने डेब्यू किया था दक्षिण अफ्रीका में, जब आईपीएल खेला गया था 2009 में। कामरान की शुरुआत हुई थी, डेब्यू उन्होंने किया था राजस्थान रॉयल्स के लिए। शैन वॉर्न कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, उनकी कैप्टनसी में ये खेले हैं, और आज सागर की सरजमी पर बॉलिंग कर रहे हैं कामरान खान। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, इस बार डिस्पैच किया है 6 रन के लिए। आसमानी शॉट, दो खान की लड़ाई, और यहां पर सरफराज खान पहला 6 उनके बैट से निकलता हुआ। बहुत ज़रूरी है
कि सरफराज खान एक बढ़िया इनिंग खेले अपनी टीम के लिए। सरफराज खान ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और सीधा कैच बैकवर्ड पॉइंट पर। नाना ने लिया कैच। एक सिक्स लगाया कामरान खान ने की वापसी। 2 खान लेकिन 1 खान बाजी मारते नजर आए। कामरान थोड़ा सा दूर खिलाया था, ऑफ स्टंप के बाहर आमंत्रित किया शॉट लगाने के लिए और बैकबर्ड पॉइंट पर कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच, कोई गलती नहीं वहां पर, एक आसान सा कैच। और इसी के साथ सरफराज खान बाहुबली बैक टू पवेलियन और इस तरह से पहला झटका लगता हुआ। और ये हमारा मुख्य मंच आपकी स्क्रीन पर दीपक मेमोरियल जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, वहाँ से ये 2 बहुत ही नायाब चेहरे आपकी स्क्रीन पर। इनकी वजह से ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं लाइव। दीपक मेमोरियल, डीएमए स्कूल एकेडमी, काफ़ी बड़ा सहयोग यहाँ पे मुख्य मंच पर। ये बहुत ही बढ़िया दृश्य हैं, ये बढ़िया मोमेंट्स। और जहाँ तक इस मैच की बात है, 19 पर 1, 2.3 ओवर की गेंदबाजी। कामरान खान को पहली कामयाबी, लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग। 1 6 खाया, उसके बाद कमबैक किया, पहली डॉट बॉल, फिर 6, फिर विकेट। 19 पर 1, 2.3 ओवर की गेंदबाजी। कामरान खान लेफ्ट आर्म बॉलर, 2009 में आईपीएल खेल चुके हैं दक्षिण अफ्रीका में। 2013 तक आईपीएल टीम में थे और आज कहीं ना कहीं 2009 से लेकर 2025 तक, तकरीबन 16 साल तक क्रिकेटिंग जर्नी काफ़ी इनकी बढ़िया है और काफ़ी अच्छा सफ़र उनका। आईपीएल क्रिकेट की बात करें, टेनिस क्रिकेट की बात करें, निश्चित ही कामरान खान की एक अलग पहचान है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना नाम स्थापित किया। और ये देखिए मुख्य मंच पर ये ट्रॉफीज़ जिसके लिए ये मैचेस खेले जा रहे हैं, डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी के। इस बार दिशा ठीक नहीं, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। आज के इस मैच के अंपायर दूसरे सेमीफाइनल मैच के विवेक परदेशी और उनके साथ सेकंड अंपायर हैं नज़मी खान। बहुत ही बढ़िया अंपायर हैं, बढ़िया अंपायरिंग स्टैंडर्ड, एकदम फेयर ये टूर्नामेंट। बढ़िया आयोजक हैं, प्रायोजक हैं इस टूर्नामेंट के। बढ़िया शॉट इस बार ऑन साइड में, फील्डर मौजूद है और बाउंड्री को सेव करते हुए रन्स बचाते हुए टीम के लिए। किफायती बॉलिंग अब तक। रन औसत की बात करें 7.41, यानी कुल 17 बॉल हुई अब तक, 21 रन बने हैं। और इससे ज़्यादा खुश नहीं होगी टीम मेरे हिसाब से जिस तरीके से बैटिंग हो रही है। 21 पर 1, 2.5 ओवर की गेंदबाजी, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अब तक बॉलर्स की दाद ही नहीं होगी। कामरान ने अच्छी बॉलिंग की है, कामरान खान, बढ़िया एक्सपीरियंस उनके पास, आईपीएल का एक्सपीरियंस है उनके पास। एक सटीक यॉर्कर के साथ ओवर की समाप्ति। कामरान खान का ओवर कंप्लीट, एक बड़ा विकेट 8 रन देकर और 3 ओवर की समाप्ति का 21 पर 1 बैटिंग साइड। और ये देखें आपकी स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत नज़ारा ग्राउंड का, ड्रोन कैमरे से ये दृश्य लिया गया है, बेहद शानदार। यकीन नहीं हो रहा है ये सागर का ग्राउंड है, सागर सिटी स्टेडियम का। इतना बेहतरीन विहंगम दृश्य है ये। बढ़िया लाइट्स, लश ग्रीन आउटफील्ड और ऊपर से ये कैप्चर किया गया है। 3 ओवर बाकी हैं, टाइम कम से कम लें प्लीज़, टाइम कम से कम लें, टाइम की बहुत कमी है हमारे पास। हम 2 घंटे ऑलरेडी लेट चल रहे हैं आज के मैचेस से, और ज़्यादा लेट हम हो नहीं सकते। फाइनल मुकाबला भी होना है इसके बाद। पहली पारी के 3 ओवर बाकी,
डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट की आखिरी नाइट, आखिरी मैचेस खेले जा रहे हैं। दूसरा सेमीफाइनल मैच, 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 ओवर और बाकी हैं इस पहली पारी के, और अब बल्लेबाजों को चार्ज करना होगा, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कामरान खान ने किया इससे पहले वाला ओवर, और अब कामरान राव आ चुके हैं। 2 कामरान इस टीम में, तो 21 पर 1 3 ओवर के बाद, और बैटिंग में है इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर कृष्ण पवार हैं, स्ट्राइकिंग एंड पर। पहली गेंद अपर कट किया है, खूबसूरती के साथ उठा दिया, 4 रनों के लिए। बहुत तेज आउटफील्ड, एक टप्पा खाने के बाद सीधी बाहर 4 रनों के लिए। के मैच में सेंचुरियन में वो सहवाग ने वो शॉट खेला था अपर कट, काफी लंबे समय तक उस शॉट की चर्चा हुई, और कहीं ना कहीं वो शॉट नजर आया इस मैच में। दूसरा सेमीफाइनल 25 पर 1, इस ओवर की शुरुआत बढ़ी हुई है 4 रनों के साथ, और काफी समर्थक क्रिकेट के यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफी समर्थक, काफी संख्या, काफी शौकीन सागर में क्रिकेट के, और देखिए कितने बढ़िया यहाँ पर नज़ारे। और इसी बीच एक और, इस बार भी जाएगी बाहर सीमा रेखा के 6 रन के लिए। बेहतरीन हिट डीएमए मैक्सिमम के साथ। कृष्णा पवार का पावर जनरेट करते हुए 1-4 1-6, और यहां पर तेजी लाने का काम किया है, गैर बदला है, 5वें गैर में बल्लेबाजी करने की मंशा साफ कर दी है कृष्णा पवार। 4 में 11, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाजों के लिए। खेलते साथ दौड़ पड़े थे, और 1 रन के साथ अब कुल 32, 3.3 ओवर की गेंदबाजी, 32 पर 1। लगातार आप देख सकते हैं दर्शक नजर आ रहे हैं काफी शिद्दत के साथ इस मैच को देखते हुए। सागर सिटी स्टेडियम में आखिरी नाइट इस डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी की, और इसके बाद खिताबी भिड़ंत होगी। मुकाबला खेला जाएगा 10 लाख और 5 लाख रुपए के लिए। रन औसत की बात करें 9.14। चौथे ओवर की चौथी गेंद, कामरान राव। इस बार भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, स्ट्रगल कर रहे हैं मुन्ना शेख। बहुत ही बढ़िया उनका ये टूर्नामेंट गुजरा है। सेमीफाइनल मैच से पहले उन्होंने रन्स बनाए टीम के लिए, लेकिन इस सेमीफाइनल मैच में उस तरीके से लय नजर नहीं आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं चौथे ओवर में। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 6 लगाया उन्होंने इस सेमीफाइनल मैच में मुन्ना शेख। ऑफ स्टंप पर वाइड के इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। वाइड बॉल के साथ रिव्यू लिया गया है। अब वाइड बॉल का रिव्यू, एक रिव्यू पास में है कप्तान के, उसको यूज करते हुए चेक किया जा रहा है तीसरे अंपायर के द्वारा। काफी क्लोज लग रहा है, और तीसरे अंपायर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी डिसीजन आने वाला है। बहुत अच्छी अंपायरिंग अब तक रही है इस टूर्नामेंट में, चाहे वो मैदानी अंपायरिंग हो या फिर तीसरे अंपायर की अंपायरिंग हो।
अंपायरिंग का स्तर काफ़ी अच्छा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और तीसरे अंपायर का डिसीजन आ चुका है, इट्स अ फेयर डिलीवरी और ये वाइड नहीं है। इस मैच के तीसरे अंपायर रिन्नू मिश्रा, सचिन तिवारी, बढ़िया अंपायरिंग। और सभी हमारे अंपायर्स सागर डिवीज़न से क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड अंपायर्स इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग पैनल काफ़ी अच्छा अंपायरिंग पैनल और एकदम फेयर ये टूर्नामेंट, किसी भी तरह की कोई यहाँ पर ख़राबी नज़र नहीं आ रही है, एकदम सब कुछ ठीक हो रहा है। बढ़िया शॉट इस बार, क्रॉस बैटेड, 4 रन यहाँ पर मिलते हुए कामरान खान रोक नहीं पाए। और तो 36 पर 1 है चौथे ओवर की समाप्ति के बाद। कृष्णा पवार 11 पर बैटिंग कर रहे हैं, मुन्ना शेख 15 पर बैटिंग कर रहे हैं। और फील्डिंग साइड टीम की बात करें, शिव एलिवेटर बड़ौदा की टीम, गुजरात की टीम फील्डिंग साइड, एक टीम उड़ीसा की है, दूसरी गुजरात की है। और एमपी की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, के 29 तारिक 11 रेड डेविल्स भोपाल, जो कि फाइनल में पहुंच चुकी है। बहुत ही यादगार जीत, एक बड़ा रन चेस किया, 6 ओवरों में 83 रन चेस किए और फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की एमपी की टीम राजधानी भोपाल से। और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला था, पहला सेमीफाइनल मैच काफ़ी टाइट मैच गया और उसमें जीत हासिल की के 29 तारिक 11 रेड डेविल्स, फाइनल में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। इस मैच के विनर से फाइनल मुकाबला होना है आज की रात में। तो 4 ओवर का 36 पर 1 जहां तक इस मैच की बात है। बॉलिंग मार है विशाल यादव, परिवर्तन के तौर पर विशाल, 9 रन प्रति ओवर का रन औसत, 4 ओवर में 36। बैटिंग स्ट्राइकिंग एंड पर है कृष्णा, सामना करेंगे विशाल का। पहली गेंद और जोरदार आसमानी शॉट, ये गेंद हवाओं से बात करती हुई 6 रन के लिए। और इस शॉट का जवाब नहीं, लाजवाब शॉट ही है, जाइगेंटिक 6। वाओ, बहुत देर तक बॉल हवा में थी और बहुत ही जोरदार छक्का। कृष्णा पवार विशाल का उन्होंने स्वागत करे, विशाल छक्का टांगा उन्होंने पिछली बॉल पर। इस बार वाइड की मांग कर रहे थे, अंपायर को चैलेंज करते हुए कृष्णा पवार। एक बार फिर से वो तीसरे अंपायर का रुख किया है। पहली गेंद पर 6 और उसके बाद वाइड की मांग कर रहे थे, लेकिन तीसरे अंपायर का डिसीजन आना बाकी है, डिसीजन पेंडिंग अभी। डिसीजन पेंडिंग है, तीसरे अंपायर का डिसीजन आने वाला है। और बिल्कुल तीसरे अंपायर का डिसीजन आ चुका है, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो पहली पर 6, दूसरी डॉट, 4 बॉल बाकी हैं। कृष्णा पवार 17 पर बैटिंग कर रहे हैं, मुन्ना 15 पर,
42 पर 1। विशाल यादव अपनी ओर से पहला ओवर करते हुए शुरुआत 6 रनों के साथ इस ओवर की हुई, लेकिन डॉट अगली बॉल हुई है। रन औसत 9.69। विशाल कृष्णा के लिए, और एक बार फिर से इस बार भी फील्डर्स देखते रह जाएंगे। एक और विशाल का है छक्का ये। कृष्ण पवार पावर जनरेट करते हुए जब से आए हैं अटैकिंग मूड, 2 6 लगा चुके हैं इस मुकाबले में, 8 में 23। इस बार शॉट गेंद, लेकिन बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन फिर भी 4 रन मिल जाएंगे। ताकत बहुत है इनके पास। यहां पर रन औसत बेहतरीन हुई है, 2 6 1 4। कृष्णा पवार सोलापुर से आते हैं, वहां के प्लेयर हैं ये, और यहां पर छाप छोड़ी है इस मैदान पर, इस मुकाबले में। जहां रन्स नहीं बन रहे थे, वहां रन बनाने का बेड़ा अपने कंधों पर उठाया इस खिलाड़ी ने। और यहां पर और इससे पहले वाले जो बल्लेबाज थे प्रथमेश, वो भी सोलापुर से आते हैं, उन्होंने 2 छक्के लगाए पिछले मुकाबले में। और अब एक और खिलाड़ी सोलापुर से, 9 में 27, एक बहुत ही कीमती पारी इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में खेल रहे हैं कृष्णा पवार। फुल टॉस गेंद, और इस बार उन्हें जाना पड़ेगा वापस, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। अशरफ खान आए बैटिंग में, पहला मुकाबला खेल रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच में। अशरफ खान पहली बॉल का सामना करेंगे। कुल 7 बॉल बाकी हैं, 53, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल इस ओवर की। अशरफ खान बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन बहुत कम बॉल्स बची हैं। एक्सपीरियंस बल्लेबाज अशरफ खान कृष्णा पवार के आउट होने के बाद नंबर 4 पर आए बैटिंग के लिए, और बॉलर हैं विशाल। 17 रन दे चुके हैं अब तक अपनी गेंदबाजी में, और एक बड़ी कामयाबी उन्हें मिल चुकी है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कॉन्टेस्ट चलता हुआ। आखिरी बॉल इस ओवर की अशरफ के लिए। अशरफ खान जैसे आए, एक अलग अंदाज में आए, और पहला छक्का उनका पहली बॉल पर।
पहला मैक्सिमम एक बार फिर से देख सकते हैं रिप्ले में, डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी मैक्सिमम अशरफ खान, काफ़ी कॉन्फिडेंस इस शॉट में। 5वें ओवर की समाप्ति के बाद एक बढ़िया स्कोर अब नजर आने लगा है, 59 फॉर 2। आखिरी ओवर बाकी है। संभावित स्कोर की अगर यहां से हम कल्पना करें तो 71 रन, 71, 72, 75 तक स्कोर जा सकता। अगर ये दोनों ही बल्लेबाज फिनिश करते हैं, अगर कोई विकेट नहीं जाता है तो मुझे लगता है 70 से 75 बन सकते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के अंदर कैलिबर, बड़े बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत कूट कूट के भरी है। 59 2 विकेट पर 5। आखिरी ओवर है और यहां पर जरूर दोनों ही बल्लेबाजों से बहुत उम्मीदें रहेंगी। पिछले मैच में पहली पारी में 82 रन बने थे और चेज हो गए थे, और यहां भी लगभग मुझे लगता है कि 80 के आसपास स्कोर रह सकता है। जिस तरीके से बॉलिंग हुई है, जिस तरीके से बॉलिंग का स्तर है इस टीम का। और छठा ओवर, अब एक और परिवर्तन बॉलिंग में। अब छठे ओवर में मिस फील्डिंग और 4 रन मिलते हुए पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल कर ली है। महाराष्ट्र के नासिक शहर के बहुत ही नया बल्लेबाज, पहली गेंद पर बाउंड्री, ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला और उस पर बाउंड्री। एक बार फिर से, लेकिन इस बार 1 रन मिलेगा। और पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच प्रथमेश राठौर, उनसे रिक्वेस्ट है कि मुख्य मंच पर आ जाएं ट्रॉफी के लिए। पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने 2 छक्के लगाए अंतिम ओवर में लगातार, और न केवल 2 छक्के लगाए, टीम को जिताया भी। पहला सेमीफाइनल मैच, प्रथमेश राठौर प्लेयर ऑफ द मैच। और इस बार स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन के लिए। रनों की यहां पर खूबसूरत शॉट, खूबसूरत बैटिंग अशरफ, 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। और ये देखें पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच प्रथमेश राठौर ट्रॉफी के साथ बहुत ही शानदार लग रहे हैं स्क्रीन पर। पिछले मैच के हीरो, प्लेयर ऑफ द मैच, 2 छक्के लगाए लगातार और मैच को जिताया था, पहला सेमीफाइनल मैच। और जहां तक इस मैच की बात है, लगातार रनों की गति तेज इस अंतिम ओवर में, और बेहतरीन रनिंग, स्मार्ट रनिंग दोनों ही बैटर्स के बीच में। मुन्ना शेख और अशरफ खान, बॉलर हैं जीशान। अब तक इस ओवर में 14 रन दे चुके हैं, 73 2 विकेट के नुकसान पर। 20 पर बैटिंग कर रहे हैं मुन्ना शेख, 13 बॉल फेस की। अशरफ खान 15 पर। जीशान पहला ओवर करते हुए, आखिरी 2 बॉल बाकी हैं इस पहली पारी की। देखना है कहां तक ले जाते हैं अशरफ। मुन्ना शेख, एक्सपीरियंस बहुत है। क्या एक और बड़ा शॉट इस 5वीं गेंद पर, बहुत दूर रखा इस बार। जहनी तौर पर दबाव है सेमीफाइनल मैच का दोनों ही टीम्स के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। वाइट के साथ एक और एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और अभी भी 2 बॉल बाकी हैं। मुन्ना शेख खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ रीजन पे खेलते हुए 1 रन
अशरफ खान क्या बड़ा शॉट लगा के इस इनिंग की समाप्ति करेंगे। 4 या 6, 3 में 15, बहुत ही कीमती पारी अशरफ खान। बढ़िया शॉट इस बार अशरफ खान का, ये डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर। 2 रन कंप्लीट कर लिए आखिरी बॉल पर और इसी के साथ ये पहली पारी की समाप्ति। 77 पहली इनिंग का स्कोर, फाइनल स्कोर 77, 2 विकेट के नुकसान पर। इनिंग को बढ़िया फिनिश किया अशरफ खान और मुन्ना शेख। 78 का टारगेट होगा इस मैच को जीतने के लिए। और जैसे ही दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी बहुत जल्द लौटेंगे दूसरी पारी के रनचेस के साथ। आप कहीं जाइएगा, बहुत जल्द दूसरी पारी की शुरुआत। टीम ग्राउंड के अंदर पहुंच चुकी है। हम चाहेंगे अंपायरों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अंदर पहुंचे ताकि मैच की जल्द से शुरुआत हो सके। आज के इस मैच के मैदानी अंपायर हमारे एक और क्वार्टर फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच पंकज यादव, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्रॉफी के लिए आ जाएं। आज जो क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले खेले गए हैं, एक मैच के प्लेयर ऑफ द मैच पंकज यादव, जिन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की थी, मैच जिताया था अपनी टीम के लिए, उन्हें ट्रॉफी देने के लिए हमारी आयोजन समिति के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सभी आज के गेस्ट, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। आज के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने वाले एक मैच में पंकज यादव प्लेयर ऑफ द मैच, बहुत ही शानदार पारी खेली थी इन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में। उन्हें ट्रॉफी प्रस्तुत करते हुए आज के हमारे गेस्ट पंकज यादव के लिए बहुत बहुत बधाई, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत ही शानदार ट्रॉफी उन्होंने कलेक्ट कर ली है। तो बहुत बहुत बधाई पंकज यादव के लिए, प्लेयर ऑफ द मैच, वेल डन।
अब चलते हैं दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है दूसरे सेमीफाइनल की तरफ। टीएमए चैंपियंस ट्रॉफी ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट आखिरी नाइट, दूसरा सेमीफाइनल मैच। 78 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए और हमारे इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर हैं दीपक मेमोरियल स्कूल एकेडमी। अंपायर ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। अठहत्तर रनों की जरूरत है अब 36 बॉलों पर। टाइम ज़्यादा ले रहे हैं आप। अंपायर एक बार फिर से अंदर अपनी पोजीशन ले चुके हैं, विवेक परदेशी, और दूसरे अंपायर हैं नजमी खान। स्कोरर्स हैं पीयूष सैनी, अनुज यादव, और इसी के साथ ही दूसरी पारी की शुरुआत अब। और इसी के साथ शुरुआत 4 रनों के साथ। फेसबुक पेज पर भी ये मैच देखा जा रहा है लाइव। लगातार लाइक कमेंट्स बढ़िया। यहाँ पर शुरुआत हुई है 4 रनों के साथ, तो बहुत सारे लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं। सागर के कोने कोने में दर्शक मैच को देख रहे हैं टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल पर, स्मार्ट टीवी पर, और फेसबुक पेज पर भी ये मैचेस आज के देखे गए हैं। ये मैच भी देखा जा रहा है। और 1 रन यहाँ पर लेते हुए
इसी बीच एक बेहतरीन शॉट हवाई फायर किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। ग्यारह रन पहला रनिंग दूसरी पारी का ही है। सुनील बेहद शानदार बल्लेबाज इंडिया टेनिस क्रिकेट में। चहलकदमी की इस बार अपील हो रही है कॉर्ड बिहाइंड की। काफी नजदीकी मामला। विकेट कीपर, फील्डर्स, बॉलर काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। काफी करीब से गेंद बल्ले के करीब से गुजरी है। और ये हमारा मुख्य मंच आपकी स्क्रीन पर। और जहां तक इस मैच की बात है, दोनों ही अंपायर यहां पर बातचीत करेंगे, मैदानी अंपायर। एक बार फिर से देख सकते हैं, अंशुल मिश्रा जी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। काफी मेहनत कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उनके फ्रेंड, उनके सहयोगी और पूरी हमारी आयोजन समिति, मिस्टर साजिद खान, अंशुल मिश्रा, कुशवाहा, सचेंद्र भट्ट, सचिन पंडित, तमाम ऐसे नाम हैं, सतीश सूर्यवंशी, जिनकी मेहनत रंग ला रही है इस टूर्नामेंट में। कामयाब और सफल ये टूर्नामेंट, डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला इनॉग्रल ये टूर्नामेंट। खेल रुका हुआ है फिलहाल, डिसीजन पेंडिंग है। और आउट इसी के साथ ये पहला विकेट, सुनील आउट हुए। बैट का बाहरी किनारा, और इसी के साथ ये पहला विकेट मिलता हुआ प्रिंस वर्मा के लिए। 11 पर पहला विकेट। ग्यारह पर एक। प्रिंस वर्मा का कमबैक। पहले ओवर में दो बड़े शॉट्स लग चुके थे और उसके बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल मैच में उन्हें पहली कामयाबी मिली। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट का ये बेहद खूबसूरत नज़ारा। सिटी स्टेडियम सागर से लाइव ये मैच आप देख रहे हैं। और ये ट्रॉफीज आपकी स्क्रीन पर, बेहद खूबसूरत ट्रॉफीज आपकी स्क्रीन पर नजर आती हुई। अंदर आती हुई गेंद इस बार शानदार, प्रिंस वर्मा, बहुत बढ़िया ओवर।
पहले ओवर की समाप्ति 11 पर 1। और आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आप देख सकते हैं मिस्टर साजिद खान, पूर्व रणजी प्लेयर, विदर्भा के लिए सागर शहर का नाम रोशन किया। सागर की आन बान शान, बहुत ही शानदार प्लेयर, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मिस्टर साजिद खान, जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सजाने में, संवारने में और आप तक पहुंचाने में। काफ़ी बड़ा योगदान हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स। एक युवा टीम है और बहुत ही बढ़िया एक संकल्प लिया इस टूर्नामेंट को कराने का, और एक सफल ये संकल्प। और साथ में मौजूद है विक्रम सिंह राजपूत, ये भी सागर शहर के बढ़िया आयोजक हैं। सचिन पंडित, अंशुल मिश्रा, सतीश सूर्यवंशी, कुशवाहा और सचिंद्र भट्ट, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनकी मेहनत रंग ला रही है लगातार निरंतर। चौथी नाइट, बढ़िया सफल ये टूर्नामेंट। कमेटी के हर एक हमारे मेंबर्स जिनकी बहुत मेहनत, आसान नहीं था ये टूर्नामेंट को कराना, दिन रात एक किया है। और ये देख सकते हैं आप, अंशुल मिश्रा नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। अब दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं, सिर्फ अपने कार्य में लगे रहे। किसी भी सूरत में इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाना एक मकसद, उस मकसद के तहत इस टूर्नामेंट को कराने में सभी हमारे आयोजक, हमारे प्रायोजक, सभी का बड़ा सहयोग। इसके बाद फाइनल मुकाबला, उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है दर्शकों के लिए। पहले ओवर में 11 रन और इसके बाद खिताबी भिड़ंत, फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले। आज ही की नाइट में फाइनल मैच और आज ही समापन भी। आज ही पुरस्कार वितरण समारोह भी होगा। बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही फेयर ये टूर्नामेंट। दूसरा ओवर रनिंग, 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है इस दूसरे सेमीफाइनल मैच का दूसरी पारी में। और यहाँ पर खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों के लिए। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो निश्चित ही आपको बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। और ये बड़ा शॉट आया, बड़ा शॉट, ये बड़ा मंच, बड़ा पंच। कौन बनेगा सरपंच इस सेमीफाइनल? बेहतरीन बाउंड्री के साथ होल्डर का स्वागत किया है। बॉलर है होल्डर और बेहतरीन बाउंड्री यहां पर कंसीड की ऑन साइड में। और ऑफ स्टंप पर गेंद, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं, लेकिन 1 रन और यहां पर कंप्लीट करते हुए। दूसरा सेमीफाइनल मैच, मुझे लग रहा है ये मैच भी काफी क्लोज जाएगा, काफी टाइट होगा ये मैच, जिस तरीके से पिछला मैच हुआ है। इस बार बढ़िया खूबसूरत शॉट, फील्डर मौजूद नहीं, निहायत ही उम्दा शॉट 6 रन के लिए। बहुत ही कमाल का शॉट। जबरदस्त शॉट, ये शॉट बहुत ही बढ़िया थॉमस के बैट से। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद और 1 रन यहां पर
चुराते हुए। जैसे स्ट्रोक खेला दौड़ पड़े रन के लिए और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दूसरे सेमीफाइनल मैच का दूसरा ओवर कंप्लीट, दूसरी पारी। और स्कोर की बात की जाए तो ठीक ठाक रन औसत है, एक झटका लग चुका है इस सेमीफाइनल मैच में, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर दबाव नहीं है दूसरी पारी में, क्योंकि लक्ष्य 78 रनों का है। क्योंकि पिछले मैच में 83 रन चेज हुए हैं, तो फिर ये पता है शिव एलिवेटर बड़ौदा के लिए कि ये मुमकिन है। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति, 24 पर 1, 12 रन प्रति ओवर का रन औसत। होल्डर ने दिए पहले ओवर में 13 रन। थॉमस 13 पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि प्रथमेश 5 पर बैटिंग कर रहे हैं। 24 बॉलों पर 54 रनों की और ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और कमेंट्री में तब्दीली मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अरुण वर्मा, जुड़ेंगे कमेंट्री में, अब स्वागत है उनका। चौबीस गेंद पर 54 रन चाहिए। दर्शक काफी संख्या में मौजूद, टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक। उन्हें पता है कि फाइनल मुकाबला है, उसका इंतजार कर रहे हैं। टीम पहले से ही फाइनल में पहुंच चुकी है, के तारक 29 रेड डेविल। इन दोनों में फैसला हो जाएगा कौन फाइनल में भिड़ेगा। सागर चैंपियंस ट्रॉफी आप सभी खेल प्रेमी बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारे मुख्य अतिथि लगातार मौजूद है, उन्हें भी पता है कि क्रिकेट ऐसी चीज है जिससे नाता नहीं तोड़ा जा सकता। इस बार वहां पर पुल करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, हरकत की लेकिन बरकत मिल गई, किस्मत के धनी रहे। पुल करना चाहते थे पूरी तरीके से, लेकिन पावरफुल नहीं कर पाए। जैसे जैसे वहां पर डॉट बॉल या बॉल सिंगल आएगा तो प्रेशर सामने वाली टीम पे बिल्ड होगा। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी, प्रथमेश के बारे में बता दूं, रणजी प्लेयर हैं, पूर्व महाराष्ट्र के, जो बैटिंग कर रहे हैं। आईएसपीएल की प्रतियोगिता भारत के मुंबई में 1 करोड़ की टूर्नामेंट हुआ, 1 करोड़ का, उसमें कप्तान रहे और जिताया अपनी टीम को। वापसी गजब की थी, कई रिकॉर्ड है। भिवंडी में भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेले। जब उज्जैन में आए तो बाइक लेकर गए, 2021 में आए तो भोपाल में बुलेट लेके गए, और यहाँ पर क्या कर पाते हैं प्रथमेश पवार। इस गेंदबाज के क्या कहने, एक्सपीरियंस खिलाड़ी प्रिंस। और चलिए, शॉट अच्छा खेला, लेकिन एक ही रन से क्या संतोष करना पड़ेगा। स्ट्राइक पर आए थॉमस, माफ कीजिएगा, थॉमस डाइज। अच्छी फील्डिंग कृष्णा पवार की, मिड विकेट पर खड़े हुए हैं। और गेंदबाज की सबसे अच्छी चीज अभी तक लगी है कि और इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए, हरकत में आए लेकिन डायरेक्टेड नहीं, बच गए। लेफ्ट हैंड पर जो दर्शक बैठे हैं वो भी मजा ले रहे हैं, राइट हैंड पर जो दर्शक बैठे हैं वो भी क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। उन्हें पता है कि इसके बाद मेगा फाइनल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार सफलता हाथ लगी और इतने सारे स्टार निकाले। और इस बार लीजिए, पूरी तरीके से खेला, लेकिन बॉल क्या निकल जाएगा दोनों फील्डर के बीच से। अंपायर का इशारा, 4 रन। आ सकते हैं, और टीम के कोच नीलेश परदेसी यही सोच रहे होंगे कैसे होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन हकीम भाई की नजरें भी लगी हुई हैं, वो टीम के कोच है फील्डिंग साइड के। इस बार लीजिए, वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, लेग ग्लांस कर दिया, शॉर्ट फाइल लेके फील्डर हरकत में आए, लेकिन बरकत मिल गई, बच गए।
और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है, मैं पहले भी कहता रहा हूं, फुल टॉस बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर। तो टप्पा पकड़ना होगा अगर मुकाबले में बने रहना है तो। अच्छी गेंदबाजी इस बार यॉर्कर, पता है उनको कि यॉर्कर मारेंगे तो ही बच सकते हैं, नहीं तो कहीं भी बैट चला देंगे। थॉमस डाइस, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जीत के लिए 18 गेंदों पर पर 34 रन, विकेट के नुकसान पर बड़ोदरा। गेंदबाजी में परिवर्तन अब आए हैं, टीम के सबसे उम्दा गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं निश्चित रूप से, कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। बड़ा शॉट, बॉल क्या हवाओं का सफर तय करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। सागर चैंपियंस ट्रॉफी मैक्सिमम गगन चौबे और इसी तरीके से शॉट खेलने होंगे, बचना होगा। और अनिकेत सनप को लीजिए खेला वहां पर शॉट फाइनल की तरफ, दर्शक बनकर रहेगा फील्डर, अंपायर का इशारा, 4 रन। दोस्त एमयूसीसी की टीम उड़ीसा, और इस बार लीजिए खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ सीधे मिड ऑफ पे हाथ में, और ये कैसा शॉट खेल दिया। विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक यूपी के खतरनाक बल्लेबाज दीपू गेल, लेफ्ट हैंडर कब्बू बल्लेबाज हैं, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं।
लेकिन मैंने साजिद सर आपको बता दूं, उस पूरे दर्शकों को यूट्यूब के बता दूं कि जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी मुझसे लोग पूछते थे कि कौन करा रहा है टूर्नामेंट, तो मैं यही कहता था कि रणजी खेले हुए खिलाड़ी हैं, वो टूर्नामेंट करा रहे हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं पूरे भारत में। तो मैं पहले ही कहता था कि रणजी प्लेयर हैं, वही लोग टूर्नामेंट करा रहे हैं मिलकर। तो मैं पहले ही परिचय आपका दे चुका हूं, लेकिन मैच की तरफ चलते हैं। चलिए, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दीपू गेल, स्ट्राइक एंड पर माफ कीजिएगा, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर प्रथमेश पवार। नाना अभी ले में नजर आ नहीं रहे, लेकिन इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए। अच्छी गेंदबाजी, दबाव में निखरना होगा या बिखर जाना होगा। जाते से ही सिक्स नहीं लगा सकते आप, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप होता हुआ बड़े लंबे हिट लगाने होंगे, मैच जीतना है, नहीं तो फिर दिक्कत में फंस सकती है टीम। इस बार शॉट खेला बहुत तेजी से, लेकिन फील्डर मजबूत है वहां पर, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। डीप स्क्वायर लेग पर जाकर फील्डिंग किया बॉल को। स्ट्राइक पर नाना, वो 4 6 याद करने होंगे आईएसपीएल के, वो भोपाल की 2021 की पारी याद करना होगा नाना को अगर मैच जिताना है, नहीं तो कारतूस एमयूसीसी उड़ीसा की टीम के गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हकीम भाई की जो कोचिंग रहती है वो बहुत जबरदस्त कोचिंग देते हैं, पूरे भारत में जहां भी जाते हैं नए लड़के लेकर आते हैं और एक अच्छी टीम बनाकर हकीम भाई लेकर आते हैं। नाना वहां पर घुटना टेकना चाहते थे, तमाशा दिखाना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, हरकत की थी लेकिन बरकत नहीं मिल पाई। इसलिए कहते हैं कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। किसी भी मैच को आपको अगर खेलना है तो सोच आपको बड़ी करनी होगी, और अगर सोच बड़ी करेंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए, इस बार आया, और ऐसा आया कि 6 के रूप में आया। वहां पर बॉल को पहुंचाया, टीम के स्कोर को लगातार नाना बढ़ाते हुए, उन्हें पता है कि अगर नहीं रन लगाएंगे तो दिक्कत में फंसेंगे। और देखते हैं कप्तान सरफराज बाहुबली बिहार के नंबर 1 बैट्समैन कप्तानी कर रहे हैं फील्डिंग साइड में, तो किससे लगाते हैं गेंदबाजी में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। किसी भी मुकाबले को आपको जीतना है तो सोच बड़ी करना होगा। अगर आप सोच बड़ी करेंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, तो सोच बड़ी करनी होगी। चलिए, नाना जो है 9 गेंदों पर 17 और 1 गेंदों पर 1 रन बनाकर दीपू गेल 53 रन बन चुके हैं। और गेंदबाजी में परिवर्तन आखिरकार अपने एक्सपीरियंस गेंदबाज को लिया है, देखते हैं क्या कर पाते हैं एक्सपीरियंस गेंदबाज। स्ट्राइक पर रहेंगे दीपू गेल, क्या दीपू चमत्कार कर पाएंगे या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा। मनीष राठी आए हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं मनीष राठी, युवा गेंदबाज हैं, टैलेंटेड गेंदबाज है, क्या यॉर्कर मारेंगे या फिर कहानी कुछ और होगी। और बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, विकेट कीपर मुन्ना शेख, और कैच पकड़ेंगे, बहुत बड़ी विकेट, OUT आउट।
के तारिक 29 रेड डेविल की टीम तैयार रहेगी। गुगी भैया कैप्टन को रेडी रखिएगा टॉस के लिए। गुगी भैया सुन रहे मेरी बात, आप रेडी रखिएगा टीम के कैप्टन को। चलिए दीपू गेल पवेलियन लौटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। और के तारिक 29 के कप्तान रेड डेविल, ध्यान से सुनेंगे, आपको पूरी टीम को इसके बाद लाइनअप करवाना है। पूरी टीम रेडी रहेगी। के तारिक 29 रेड डेविल। और अशरफ कुछ समझा रहे हैं, लेकिन लगातार वहां पर जानते हैं कि एक्सपीरियंस बांटना बहुत जरूरी। मनीष राठी ने पहली गेंद पर विकेट ले लिया। स्ट्राइक पर गए हैं अब अजीत मोहिते। ये किसी भी गेंदबाज से कुछ नहीं कहते, अजीत मोहिते। आते से ही वहां पर एक्स्ट्रा कवर में खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने हाथ खोले, व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन आते हुए मुकाबला बहुत ही बड़ा है, जबरदस्त है, कांटे की टक्कर है। सब पता है कि फाइनल में टीम पहुंचना बहुत जरूरी, क्योंकि ये चमचमाती हुई ट्रॉफी इंतजार कर रही है टीम के ऑनर की। तो क्या जीत कर ले जाएंगे, खुशी देंगे वहां पर। तिरपन रन 3 विकेट के नुकसान पर वडोदरा। इस बार लीजिए वहां पर खेला, लेकिन डीप पॉइंट की तरफ बॉल जा रही है। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर हरकत में आए, लेकिन बॉल निकल जाएगा क्या, और अंतिम समय बॉल को छिटक दिया, लेकिन किस्मत के धनी रहे, बच गए कि चौका नहीं गया। टकटकी लगाकर बैठे दर्शक, नहीं तो 4 रन हो जाता। पता है अजीत मोहितो को कि लंबे लंबे हिट लगाने होंगे अगर मैच जीतना है, तो गजब की बैटिंग करनी होगी। और लीजिए वहां पर स्लो गति का यॉर्कर था, गलती कर बैठे, और जितना धीमा फेंका उतना तेज मारा बॉल। फटाफट करवाए, फाइनल मुकाबला करना होना है, फटाफट फिकवाए ओवर। हमारे मुख्य अतिथि भी पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं, टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं, मुकाबले का आनंद लेते हुए। पता है कि अगर पुष्पा फिल्म देखने जाते तो भी इतना मजा नहीं आता जितना चैंपियंस ट्रॉफी में आ रहा है। तो हमारे मुख्य अतिथि जी का भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, कीमती समय निकालकर हमारे बीच में समय बिताते हुए। हमारे जॉन्टी भैया के क्या कहने हैं, जॉन्टी शुक्ला जी, ये जहां भी जाते हैं बाहर ले आते हैं, जहां भी जाते हैं महफिल जब जाती है, अपने काम में इतने माहिर हैं कि सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। और इनके बारे में 2 शब्द यह कहूंगा कि कभी शादी में जाना, खाना खाना, और खाना खाने के बाद कहते हैं कि यार आइसक्रीम खा लो, लेकिन कहते हैं कि आइसक्रीम के साथ अगर गुलाब जामुन मिला लो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये जहां भी जाते हैं गुलाब जामुन का काम करते हैं, तो और मज़ा आता है महफिल में। स्वागत है जॉन्टी शुक्ला जी। भारतीय नारी लगातार बैठी है, उनके लिए भी कहूंगा मैं कुछ। इस बार लीजिए ड्राइव किया है, देखना दिलचस्प होगा। बैकवर्ड वाइड के फील्डर हरकत में आए, लेकिन बरकत मिल गई। हमारे मुख्य अतिथि लगातार बैठे हैं, भारतीय नारी हमारे बीच में है, नारी शक्ति का सम्मान करता हूं मैं। उनके लिए 2 लाइनें कहूंगा, ओवर के बाद कहूंगा। चलिए
पता है कि हर गेंद पे बल्ला चलाना होगा। गलती अगर करेंगे तो दिक्कत में फंसेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। तो चलते हैं। मुकाबला बहुत ही बड़ा, कांटे की टक्कर। मनीष राठी इस बार बेहतरीन डिलीवरी। तो भारतीय नारी हमारे बीच में, उनके लिए कहना चाहता हूं, ओवर के बाद कहूंगा। चलिए, लगातार मुकाबला चलता हुआ, उसके बाद बताएंगे आपको कि कितने रन कितनी गेंद पर चाहिए। 6 ओवर का मैच है, 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। टीम की रन संख्या पहुंची है 12.86 के रन रेट से। इस बार ड्राइव किया, और ड्राइव किया तो पहला रन भागे। स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज गए, उन्होंने कहा नो नेवर, गलती नहीं, बच गए। ओवर की समाप्ति हुई है। टीम की रन संख्या पहुंच गई है। अरुण भाई 6 गेंद पे 14 चाहिए। ओके 14 ओके सर, कि 6 गेंद पर 14 रन 14 14 ओके 64 हो गए। 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर 64 रन। चलिए 14 रन चाहिए, क्या 14 रन बना पाएंगे? भारतीय नारी के बारे में कुछ कहना चाहता तो कहता हूं कि बिजली चमकती है तो आसमान बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। बिजली चमकती है तो आसमान बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो नारी शक्ति को भी सलाम हमारा। और हमारे जो सर बैठे हैं उनके लिए भी कह दूं कि हार को जीत की दुआ मिल गई, इस तप्त मौसम में ठंड हवा मिल गई। हार को जीत की दुआ मिल गई, इस तप्त मौसम में ठंड हवा मिल गई। आप आए मुख्य अतिथि जी, ऐसा लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। चलिए, लगाए लगाए। ओके, क्योंकि हमारे जो सम्मानित मुख्य अतिथि है उनके पास वक्त नहीं रहता, लेकिन आज कीमती समय बिता रहे हैं। सर भरोसा दिलाता हूं कि पुष्पा फिल्म दोबारा लग जाए तो सारे दर्शक चले जाएंगे, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना इस टूर्नामेंट में आ रहा होगा। सर बता दूं आपको, सर कुछ कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए, आखिरी ओवर का रोमांच बहुत है। कमजोर दिल वाले मैच न देखे घर चले जाए। हाई वोल्टेज मुकाबला है, अटैक आ सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। ओके आशीष भाई बताएं एक बार कितने चाहिए? अरुण भाई 6 गेंद पर 14 रन। ओके, छह गेंदों पर 14 रन चाहिए, क्या मिसाल? 6 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। पहला बॉल महेंद्र सिंह धोनी ने, ट्रायंगुलर सीरीज वेस्ट इंडीज में हो रही थी, श्रीलंका के खिलाफ मैच था। पहला बॉल डॉट था और 3 गेंदों पर 15 रन बना दिए थे। तो क्या वही कारनामा कर पाएंगे या फिर कहानी में ट्विस्ट आएगा? बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं। इस बार लीजिए फुल लेंथ डिलीवरी, व्हाइट बॉल का इशारा। अब ना करना ऐसा दोबारा, नहीं तो लग जाएगा टीम का किनारा। बच गए। और अगर यह मैच टाई हो गया तो साबित हो जाएगा दुनिया गोल है। तो देखते हैं। चलिए नाना,
नाना तो नाना है, एक बल्ले पे आई तो बाहर, नहीं तो फिर अंदर। चलिए 6 गेंदों पर 13 रन, मेरा नहीं तेरा। ड्राइव किया बहुत तेजी से एक्स्ट्रा कवर में, फील्डर मौजूद है, हरकत में आए लेकिन बरकत मिल गई। स्ट्राइक पर अजीत मोहिते। 12 रन चाहिए अब। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसके बाद मेगा फाइनल खेला जाएगा। और के तारीख 29। गुगी भैया, गुगी सर, टीम को रेडी रखिएगा लाइनअप कराने के लिए। राइट राइट। और इसके बाद जो टीम जीतेगी वो टीम वही रह जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट मेरे दोस्त, यॉर्कर यॉर्कर यॉर्कर, ओहो, अंपायर का इशारा, फाइट बॉल का। ओके ओके ओके। चलिए कहा कहा कहा, क्या भैया क्या जी, हेलो, आपका ध्यान किधर है? बैठो, ऑर्गेनाइजेशन है, लोग हैं, हम हैं। सर कहते हैं ना कि समय पे घमंड नहीं करना चाहिए, समय किसी का नहीं होता। समय पे घमंड नहीं करना चाहिए, समय किसी का नहीं होता। जो कपड़े कल अंग्रेज पहनते थे आज हमारे बैंड बाजे वाले पहनते हैं, इसलिए समय पे घमंड मत करना। चलिए बात किया है, कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अंपायर डिसीजन बताए अपना। आप किसी के कहने से नहीं होगा, प्लीज रुके, आप बड़े प्लेयर हैं, ऐसा इशारा मत करो, ठीक है? भाई दर्शकों, आप कहाँ जा रहे हो? आप कर लोगे फैसला? हाँ, ओके। हमारे रणजी खेले हुए सर है साजिद सर, बताएं क्या है? अंपायर का डिसीजन वाइट बॉल। चलो भैया, कहाँ आ रहे हो? कहाँ आ रहे हो भैया कुछ लोग? चलो वापस। नेल, नेल म्यूट करो, साउंड म्यूट करो वहां का।
ओके। भाई भाई थोड़ा कंट्रोल करिए। डिलीवरी सफल वाइड रखी गई यहाँ पर, लाइन से कोई मतलब नहीं। अरुण भाई कंटिन्यू। ओके चलिए, हो गया डिसीजन भाई, फील्डिंग लगा ले फटाफट। लगाए फील्डिंग, मजा ले भैया मैच का। हमारे बाउंसर्स सर दिखा दीजिए जल्दी से, फाइनल के लिए रेडी रहेंगे। एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर बैट्समैन सफल करता है तो क्राइटेरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा, फिर वो वाइड नहीं रहेगा, अंपायर डिसीजन देगा। ये रूल समझ लीजिए। अभी के तारिक 29 रेड डेविल, आपका भी मैच है। गुगी सर
कैप्टन को बताइए कि अगर बैट्समैन सफल करेगा, क्राइटेरिया बढ़ेगा तो वाइड नहीं रहेगा, थोड़ा बताइए ये भी सबको। ओके, और थर्ड एम्पायर के पास अगर कोई आया, अभी कोई नहीं भैया, हट जा वहां से, चलो लगाओ फील्डिंग। साइड और एक बॉलिंग साइड, तो साइड 5 ओवरमैन का बाकी था, उन्होंने रिव्यू लिया और क्लियर किया। धन्यवाद बोलेंगे दोनों टीम के लिए। शानदार मुकाबला चल रहा है, ये सेमीफाइनल। ओके। जो जीता वही सिकंदर। धन्यवाद। और लीजिए, खेला वहां पर कवर्स में, लेकिन फील्डर मौजूद है। 1, दूसरे रन की संभावना नहीं, मना किया। अभी भी कह रहा हूं 1 बजने वाले हैं, कमजोर दिल वाले मैच न देखे घर चले जाएं। हाई वोल्टेज ड्रामा मैच है, अटैक आ सकता है आपको। ग्यारह चाहिए, 11 3 गेंद में। 3 गेंद पे 11। और ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? बहुत आसान कैच छोड़ दिया। शोले फिल्म का ठाकुर होता तो वो भी पकड़ लेता, ये कैसा कैच छोड़ दिया? अरुण भाई 2 पे 10। 2 गेंदों पर 10 रन। हाँ ठीक है, 2 गेंदों पर 10 रन। यह गेंद निर्णायक बॉल, अगर यह मैच टाई हुआ तो साबित हो जाएगा दुनिया गोल है। क्या छक्का लगा पाएंगे, क्या किस्मत को चमका पाएंगे बैट्समैन अजीत मोहिते? और इस बार क्या हुआ, वाइड बॉल का इशारा। 9 रन चाहिए अब 2 गेंदों पर। प्रेशर बिल्डअप होता हुआ, प्रेशर कुकर सिचुएशन चल रही है। बड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर। पता है कि सेमीफाइनल मुकाबला फाइनल के लिए ट्रॉफी चमचमाती हुई रखी हुई है। इसके बाद तुरंत लाइन अप होगा जैसे ही मैच होगा। 2 गेंदों पर 9 रन। क्या अजीत मोहिते बिग बैश वाला काम कर पाएंगे जो दिल्ली में उन्होंने लगाए थे, या फिर कहानी में ट्विस्ट लाकर गेंदबाज जो है आश्चर्यचकित कर देंगे? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अपने जीवन की क्या ये वाली बॉल डीएमए सागर चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे अच्छी बॉल डाल पाएंगे गेंदबाज? देखना दिलचस्प होगा। टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। दो गेंदों पर 9 रन। क्या जीवन की सबसे अच्छी बॉल, या फिर अजीत मोहिते ने लगाया सबसे बड़ा शॉट? अजीत मोहिते, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, और नीचे वहां पर बहुत बड़ा 6। मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है। यह फुल टॉस बॉल कैसे एक पे दो ऐसे लग रहा भाव चल रहा है। हाँ सॉरी, 1 पे 3। दो टाई के लिए चाहिए ना, सही तो बोल रहा हूं, जीत के लिए 3 रन। क्या हुआ? एक बॉल 3 रन। एक बॉल 3 रन। आज दोनों सेमीफाइनल मुकाबले दिलों को धड़काने वाला, हार्ट को अपने पकड़ के रखना सभी लोग। 1 पे 3, 3 टाई के लिए 2, 1 पे 3। दर्शक भी देख रहे हैं, यूट्यूब के दर्शक, ग्राउंड्स के दर्शक, हमारे मुख्य अतिथि। यस, 1 बॉल पर 3 रन। क्या होगा? अपनी आंखें बंद कर ले कमजोर दिल वाले, कुछ भी हो सकता है। क्या ये सबसे अच्छी बॉल फेंकेंगे? क्या यॉर्कर टाई करेंगे, या अजीत मोहिते छक्का लगाकर मैच जिताएंगे? 1 पे 3, तैयार रहिए। और वहां पर खेला, निकल गई बॉल, फाइनल में पहुंच गई है। क्या बात है,
बहुत बड़ी सफलता। ओहो हो, कमाल का मैच। पहुंचे के तारिक, रेड डेविल पहुंचे, के तारिक 29 लाइनअप करवाएं टीम को। बड़ा मुकाबला होगा, महासंग्राम होगा इस सागर की धरा पर। पहला टूर्नामेंट हम बता दें आपको, ये मध्य प्रदेश की धरती पर इतना बड़ा टूर्नामेंट, देश के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं, स्टार खिलाड़ी। और मोहित, अजीत मोहिते की टीम को बहुत बहुत बधाई। इस मंच से दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हुई। कुछ ही क्षणों पश्चात बड़ा मुकाबला होगा, जो जीता वही सिकंदर। विनिंग प्राइज 10 लाख रुपए। बड़ा मुकाबला होगा कुछ ही क्षणों पश्चात। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। चलिए भैया, अरे जाओ जाओ कामू भाई, चलो कामरान भाई चलो, समय कम है। सारे खिलाड़ी, नाना सब लोग चले। नीलिया अभी